धनबाद हीरापुर स्थित प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था लिंडसे क्लब एंड लाइब्रेरी द्वारा पौष पार्वन उत्सव के दौरान रविवार को एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्लब परिसर में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना रहा। शिविर का आयोजन शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के तकनीकी सहयोग से सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। क्लब परिसर में आयोजित इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने रक्तदाताओं को रक्तदान के महत्व एवं उसके फायदे के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर क्लब के सचिव सलील विश्वास ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। लिंडसे क्लब केवल सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाता है। वहीं अध्यक्ष अमलेंदु सिन्हा ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के व्यस्त जीवन में इस प्रकार के शिविर का महत्व और भी बढ़ जाता है। युवाओं में रक्तदान को लेकर जो उत्साह देखा गया वह समाज के लिए अत्यंत ही सकारात्मक संकेत है। वहीं इस रक्तदान शिविर में क्लब के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोपहर तक 34 यूनिट रक्त संग्रह किया जा चुका था। रक्तदाताओं के लिए जलपान एवं विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई। इस अवसर पर पीएमसीएच के मेडिकल टीम द्वारा रक्तदाताओं में कॉफी मग क्लब की तरफ से मोमेंटो व प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि लिंडसे क्लब एंड लाइब्रेरी आने वाले समय में स्वास्थ्य जांच शिविर, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम को और व्यापक रूप से आयोजित करेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के अन्य पदाधिकारी, सदस्यों एवं स्वयं सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जांच होता है, आपके शरीर का पूरा जांच हो जाता है, एक तरह से ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन से आपका इन्फेक्टेड है नहीं है, ये सारी चीज़ों का जांच हो जाता है। आपके वेल बीइंग का पता चल जाता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक हैं। और दूसरा चीज़ है कि हर जितना भी आप ब्लड देते हैं, जो 350 ml आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें 3 कंपोनेंट होता है। एक प्लाज्मा होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। तो ये 3 कंपोनेंट में बढ़ जाता है तो आपका एक खून 3 आदमी को दिया जा सकता है, उसके ज़रूरत के अनुसार 3 आदमी को दिया जाता है। दूसरा चीज़ है कि आपका ब्लड बनता है बोन मैरो में, बोन मैरो एक्टिवेट होता है। जितना आप ब्लड दिए अभी 350 ml दिए, 350 ml आपके बॉडी में स्टोर रहता है, स्प्लीन में रहता है। स्प्लीन स्पीच करके उतना ब्लड बाहर निकाल देता है और फिर नया ब्लड का फॉर्मेशन होता है। नया ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह आपका शरीर एक्टिव रहता है, हर सिस्टम आपका एक्टिव रहता है। जब तक आप चल रहे हैं आपका पैर हाथ चलता रहता है। आप आइडल बैठ जाइएगा तो यही में स्टिफनेस आ जाएगा। और उसी तरह से शरीर के हर सिस्टम में होता है। जैसे आप का बोन मैरो अगर एक्टिव है और वो ब्लड नया ब्लड बना रहा है तो वो भी अपना एक्टिविटी को रिन्यू करता रहता है, समझे ना। ऐसे 120 दिन डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट एज है। 120 दिन में आरबीसी ऐसे भी रिप्लेस होता है, समझे ना। लेकिन इस तरह से जो आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी को भी फ़ायदा है और आपको पर्सनल भी फ़ायदा है। इसलिए हम लोग प्रमोट करते हैं कि अप टू 60 आप ब्लड डोनेट कीजिए। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है, किसी तरह की बीमारी नहीं है तो आप कितना सर? up to 60